दोस्तों, बिल्लियों से तो आप सभी परिचित हैं। आज मैं बिल्लियों के विषय में बताऊंगी कि कैसा बिल्लियों का आना शुभ होता है और कैसा उनका बर्ताव रहता है कि अशुभ होता है। तो बिल्लियां हमारी एक तरह से मित्र हैं जो हमारे घर में हमेशा रहती हैं, आस पास रहती हैं। तो बिल्लियां कई प्रकार की होती हैं, जैसे काली बिल्ली होती है, सफ़ेद भूरी बिल्ली होती है, कुछ उसका मटमैले कलर के काले और सफ़ेद में से बिल्ली होती है। तो ऐसे कई प्रकार की बिल्लियाँ होती हैं। बिल्ली एक ऐसी प्रजाति है दोस्तों, इसको एक तरह से अनुभव हो जाता है जो हमारे ऊपर यदि कोई संकट आने वाला है, कोई कष्ट आने वाला है, तो इसे पूरी तरह से मालूम हो जाता है कि शुभ इसके आने का हमारे घर में शुभ है, अशुभ है, क्या है। तो ये सारी जानकारी मैं आपको दूँगी कि कैसे हमारे आस-पास यदि बिल्ली रहती है और उसके ऐसे क्या संकेत रहते हैं जो हमें संकेत देती है। तो हम हमारे लिए कौन से संकेत शुभ हैं और कौन से संकेत अशुभ हैं। दोस्तों, यदि आप वीडियो में नए हैं तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर भी करें कि आप बिल्लियों के विषय में क्या जानकारी जानना चाहते हैं और क्या जानते हैं आप बिल्लियों के विषय में, और क्या आपके घर में भी बिल्लियाँ आती हैं। क्योंकि बिल्लियाँ हमेशा आती रहती हैं, घूमती रहती हैं, लेकिन आप समझ नहीं पाते हैं कि हमारे लिए इसके क्या संकेत हैं। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि बिल्ली रास्ता काट जाती है और लोग ये समझ जाते हैं कि हमारे लिए ये अशुभ है कि शुभ है, क्या है, नहीं समझ पाते। लेकिन दोस्तों, यदि आप कहीं जा रहे हैं और बिल्ली रास्ता काटती है, तो आपको एक तरह से वो देती है कि जानकारी कि आप बिल्कुल रुक जाइए और आपका काम बिगड़ने वाला है, क्योंकि उसे आभास हो जाता है, उसे पहले पता चल जाता है कि इसके साथ क्या होने वाला है। तो थोड़ा-सा आपको रुक जाइए। मैं एक बार की आपको बात बताती हूँ कि हम लोग जा रहे थे। एक कम से कम 5-6 साल का बच्चा रहा होगा रास्ते में, और बीच से बिल्ली काट गई। तो वो बच्चा साइकिल से था और 6-7 साल का था और वो रुक गया, खड़ा हो गया। तो उसको देख के हम भी खड़े हो गए। हम पहले उसको देखना चाहते थे कि ये क्या करता है, और वो खड़ा रहा। उस बच्चे को हम बुलाते रहे कि आ जाओ, वो अपने घर, उसका घर इसी तरफ था। तो वो बच्चा साइकिल लेके और इस तरफ नहीं आया, क्योंकि बीच से रास्ता बिल्ली काट गई थी। जब तक कोई दूसरा गाड़ी वाला नहीं गया, हम लोग खड़े होके उसको देखते रहे, हँसते रहे, और वो बच्चा जो है तो वहाँ से बिल्कुल हिला तक नहीं। तो कहने का मतलब कि गाँव में सबको ये बात पता रहती है कि क्या शुभ है, क्या अशुभ है। तो छोटी-छोटी बातों में भी शुभ और अशुभ निकालते हैं और जानते हैं। तो कभी-कभी होता है कि आप कहीं जाते हैं और बिल्ली यदि रास्ता काट गई है, तो थोड़ा-सा आपको ये हिदायत दे रही है कि आप जा रहे हैं, लेकिन आपका काम बनने वाला नहीं है। तो आप उसके लिए थोड़ा-सा रुक जाइए, थोड़ा-सा इंतज़ार कर लीजिए, इसके बाद फिर आप आगे बढ़िए। तो दोस्तों, बिल्ली के विषय में, बिल्ली कभी-कभी ऐसी होती है कि भूख से मर जाती है बिल्ली, लेकिन उसे जो चीज़ पसंद नहीं होती वो बिल्ली खाती भी नहीं है। तो एक बिल्ली मेरे सामने ये देखिए घूम रही है, ये बिल्कुल दुबली-सी है और इसको कुछ दो तो ये खाती नहीं, इसको जो पसंद है वही खाती है। इसको दूध भी पिलाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये आ नहीं रही, क्योंकि बाहर से आई है, ये अभी पहचान नहीं रही है हमको, तो इसलिए ये दूध पीने भी नहीं आ रही है। तो ये अब चूहे ढूँढ रही है, और अब हमारे ऐसे गाँव में हो, शहर में हो, इस तरह से हो गया है दोस्तों कि ये प्रजाति ख़त्म होने की, विलुप्त हो रही है। क्योंकि हर कोई तो पालता नहीं है बिल्ली। शहरों में तो एकदम दिखावटी पालते हैं, लेकिन गाँवों में इनकी जो हालत है बहुत बुरी हो गई है, क्योंकि शहरों में और गाँवों में अब बिल्कुल एकदम पक्के घर बन गए हैं। पहले कच्चे घर होते थे, चूहा आते थे, चूहा बिल बनाते थे, बिल्ली अनाज खूब सारा रखा रहता था और बिल्ली पकड़ती थी। अब पक्के घर हो गए हैं, एकदम खिड़कियों में सब में जालियाँ लग गई हैं। अब बिल्ली आए तो आए कहाँ से घर में, तो बिल्ली का आना बंद हो गया। अब चूहा भी बिल्ली को नहीं मिल रहे हैं, कुछ खाने को नहीं मिल रहा है, इसलिए ये विलुप्त होने की कगार में है। बिल्कुल गाँव में कुत्ता और बिल्ली
ये सारे बिल्कुल विलुप्त हो रहे हैं, क्योंकि इनकी प्रजाति बढ़ नहीं रही है, ये भूख के कारण मर रहे हैं। तो इनकी केयर करना, इनको देखना, इनको खिलाना ज़्यादा ज़रूरी है कि ये कम से कम खाएँ। एक चूहा इसने पा लिया है और चूहा खा रही है। अब दोस्तों मैं इसके अशुभ और शुभ के विषय में बताती हूँ। कभी ऐसा भी होता है कि बिल्ली का आना आपको करोड़पति भी बना देगा, और ऐसा भी इसका रहता है कि इसके संकेत रहते हैं कि आपको कंगाल भी बना देगा। तो पहला इसका होता है कि घर में आके रोना। बिल्ली, कौवा, कुत्ता, कभी-कभी आप देखे होंगे कि रात में आप सोते हैं, बैठते हैं और कुत्ता रोने लगता है, बिल्लियाँ रोने लगती हैं, एकदम बच्चों की तरह आवाज़ में एकदम रोती हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही अशुभ है, क्योंकि इन्हें बिल्कुल अशुभ संकेत मिल जाता है पहले से, और इन्हें आभास हो जाता है जैसे धरती में कंपन आता है, और इनको पशु-पक्षियों को आभास हो जाता है कि धरती में भूकंप आने वाला है, और ये पहले से भागने लगते हैं। इसी प्रकार से ये इनको यमराज जैसे दिखने लगते हैं कि इस घर में संकट आने वाला है, तो वो उस घर में आके रोने लगते हैं। ये देखिए पानी पी रही बिल्ली, तो बिल्ली का पानी पीना शुभ हो माना जाता है। घर में यदि बिल्ली आपके घर में आप कहीं भी रखिए, अंदर हो, बाहर हो, कहीं भी रखते हैं आप, पानी यदि बिल्ली पीती है, तो बिल्ली का पानी पीना बहुत ही शुभ माना जाता है। लेकिन यदि बिल्ली आपके घर में मांस, हड्डी का टुकड़ा कुछ भी ला के यदि डालती है, तो वह आपके लिए चिंताजनक है। आप उसको इग्नोर ना करिए, उसमें आप ध्यान दीजिए कि आपके घर में कोई समस्या, कोई परेशानी आने वाली है, इस कारण से इसने हड्डी या मांस का टुकड़ा ला के डाल दिया है। दोस्तों यदि आप सो के उठते हैं सुबह-सुबह आपको बिल्ली मिल जाए, बिल्कुल सुबह आपको बिल्ली मिलती है और बिल्ली के दर्शन होते हैं, वह शुभ माना जाता है, बहुत ही शुभ होता है कि सुबह आपको बिल्ली के दर्शन हो गए हैं। बिल्ली का घर में बच्चे देना, यदि बच्चा होता पहले के ज़माने में भी, यदि बिल्ली में बच्चे देती थी, पहले कुठली बखारी खूब सारे मिट्टी के बने रहते थे, उसमें बिल्ली आके बच्चे दे देती थी। तो अब उसको जगह नहीं मिल रही है, क्योंकि ये पक्के घर बन गए हैं, तो अब जगह नहीं मिलती है, कहाँ वो बच्चे दे। अभी भी जिसके यदि अभी कच्चे बचे हैं, वहाँ जाके देना चाहती है और देती है। तो यदि घर में बच्चे देती है बिल्ली, तो बहुत ही शुभ माना जाता है कि आपके बिल्कुल आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। करोड़पति नहीं तो लखपति तो ज़रूर बन जाएँगे। तो बहुत ही शुभ माना जाता है इसका, और इसमें पॉजिटिव एनर्जी भी आती है घर में, और बिल्ली बच्चा देती है तो। और बिल्ली का सपने में आना, यदि बिल्ली आपको सपने में दिखती है, शांत स्वभाव में दिखती है, तो वह शुभ माना जाता है दोस्तों। लेकिन यदि उग्र स्वभाव में दिखती है बिल्ली, लड़ते हुए बिल्कुल गुस्से में, तो वह अशुभ माना जाता है। दोस्तों यदि घर में बिल्ली का पानी पीना, तो मैंने बताया कि शुभ होता है।